हरे कृष्ण प्रभु जी। हमारे साइंस में आज हमारा आधुनिक विज्ञान मॉडर्न साइंस भले ही बहुत आगे बढ़ गया है, लेकिन हमारे शास्त्रों में, हमारे वेदों में बहुत सारे चीज़ का विवरण है जो आज हमारे पढ़ाने के बाद भी हम देखते हैं कि बहुत सारे कमियां हैं। हमने कुछ अध्ययन किया वेद उपनिषद और उसमें से कुछ हम लोग निकाला जो आप लोगों के सामने दे रहे हैं, दिख रहे हैं, दिखा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सुना रहे हैं। ठीक है, कोशिश कीजिए समझने के लिए, और हम अच्छा लगे तो बहुत अच्छी बात है। तो आज हम लोग देखते हैं गर्भ उपनिषद, यानी कि हमारा शरीर जो है वो किस किस ढंग से, किस किस चीज़ से बना हुआ और क्या क्या इसमें हमारा मौजूद होता है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। मैं हूँ आचार्य शंकर विश्वकर्मा, और आज हम लोग आपको बता रहे हैं गर्भ उपनिषद के बारे में, जो हमारे शरीर के बारे में बताया जा रहा है। हमारा शरीर जो होता है, हमारा शरीर पंचात्मक यानी कि 5 तत्वों से बना होता है, और उसमें मौजूद पाँचों में वर्तमान हम लोग को मौजूद होता है उसका गुण। ठीक है, 6 आश्रय वाला 6 गुणों के योग से युक्त 7 धातुओं से निर्मित होता है। 3 मलों से दूषित हमारा शरीर है, 2 योनियां हैं उसमें से युक्त, तथा 4 प्रकार के आहार से पोषित होता है। पंचात्मक कैसे होता है, यानी कि जितना जो हम यहाँ पढ़े हैं उस सब के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़े जा रहे हैं। पंचात्मक कैसे होते हैं, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश। ठीक है, तो तेज क्या हो गया हम लोग को, तेज अग्नि को बोलते हैं। ठीक है, जिसके कारण हमारा शरीर में ऊर्जा मिलता है। शरीर पंचात्मक होता है। हम शरीर में पृथ्वी क्या है हमारे शरीर में, पृथ्वी का क्या काम है, पृथ्वी क्या है, जल क्या है, तेज क्या है, वायु क्या है, आकाश क्या है। ठीक है, तो इस सब के बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। इस शरीर में जो पहला हम लोग को था, पृथ्वी क्या है, जो कठिन तत्व है वह पृथ्वी है, जो द्रव है वह जल है। तीसरा, जो उष्ण है यानी कि ऊर्जा देता है वह तेज है। जो संचार करता है वह वायु है, यानी कि एक जगह से दूसरे जगह का संचार, हमारे शरीर में पूरा हवा का होता है संचार, वो वायु है। जो छिद्र है वह आकाश है। हमारे शरीर में जितना भी 9 छिद्र हैं वो सब का सब आकाश कहते हैं उसको, हम लोग हमारे वेदों में बताया जाता है। इनमें पृथ्वी धारण करती है, जल एकत्रित करता है, यानी पृथ्वी जो है धारण करता है, हमारे शरीर को बनाता है। जल एकत्रित करता है, यानी कि सभी को इकट्ठा करता है एक जगह पर। तेज प्रकाशित करता है, हमारे शरीर में ऊर्जा देता है। प्रकाशित करने का मतलब हमारे शरीर को ऊर्जा देता है। वायु अवयवों को यथास्थान रखता है, यानी कि यथास्थान रखता है। वायु जो है सभी को एक जगह अलग अपने अपने जगह पर सही से रखता है। आकाश अवकाश प्रदान करता है। अवकाश मतलब कि आदान प्रदान करता है, किसी चीज़ को बाहर निकालना है या अंदर लाना है, ये हम लोग को आकाश का काम है। इसके अतिरिक्त स्रोत शब्द को ग्रहण करने में, स्रोत यानी कि सुनने के लिए, ग्रहण करने में, त्वचा स्पर्श करने में, नेत्र रूप ग्रहण करने में, रूप ग्रहण करने का मतलब कि नेत्र से हम लोग देखने का काम करते हैं। जीवा रस का आस्वादन करने में, यानी कि जितना भी रस का होता है उसका हम लोग को स्वाद लेने के लिए हम लोग को जीवा का यूज करते हैं। हम लोग जानते हैं कि ये सब 5 तत्व हैं। ठीक है, नासिका यानी कि नाक होता है सूंघने के लिए, सूंघने में। उपस्थ आनंद लेने में, तथा वायु मलोत्सर्ग के कार्य में लगा रहता है, यानी कि हमारा जो गंदा शरीर में जो गंदगी था जो एकत्र हो जाता है उसको हम लोग निकालने का काम करते हैं।
जीव बुद्धि द्वारा ज्ञान प्राप्त करता है, मन के द्वारा संकल्प करता है यानी कि सोचता है कि हमको क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। वाक इंद्रियाँ यानी कि बोलने का जो होता है वो हम लोग को से बोलता है, वाक इंद्रियाँ से बोलता है। ठीक है, तो ये सारा जो हम लोग पंच तत्व जो था उसके बारे में हम लोग जानकारी ले लिए। शरीर 6 आश्रयों वाला कैसे है, यानी कि 6 ठो आश्रय कैसे कैसे होता है इसमें, हमारे शरीर के अंदर में रहने वाला मौजूद क्या क्या वह है हम लोग का, वह मधुर, अम्ल, लवण, तिक्त, तीखा। मधुर मतलब मीठा हो गया हम लोग को, कटु और कषाइन यानी कस्सा। 6 रसों का आस्वादन करता है, यानी कि ये सब 6 चीज़ जो होता है हमारे शरीर में मौजूद होता है, शरीर में आश्रय करने वाला हमारे शरीर में मौजूद रहता है। अम्ल, हम लोग जानते हैं कि अम्ल होता है खट्टा चीज़, लवण हो गया नमक नमकीन हो गया, तिक्त तीखा चीज़ हो गया, कटु बने में बहुत ज़्यादा कड़वा हो गया, कषाइन ये भी हम लोग को कड़वा का ही एक रूप है। इस प्रकार होता है। इसके बाद हम लोग का है षड्ज, ऋषभ, गंधार, माध्यम, पंचम, धैवत और निषाद। ये हमारा स्वर है, 5 स्वर होता है, ये हम लोग को स्वर के लिए बोला गया है। ये सप्त स्वर तथा इष्ट, अनिष्ट और प्राणिधान कारक यानी कि प्राणवादी शब्द मिलाकर 10 प्रकार के शब्द स्वर होते हैं। ठीक है, 7 हम लोग को उसमें हो गया और 3 हम लोग को और भी जुड़ जाता है, तो इस प्रकार से 10 प्रकार का स्वर हो गया। शुक्ल, रक्त, कृष्ण, धूम्र, पित्त, कपिल और पांडुर, ये सप्त रूप रंग है। ऐसा हम लोग को शरीर के अंदर में ये 7 टाइप का रंग पाया जाता है। ठीक है, शरीर 7 धातुओं से कैसे निर्मित है, यानी कि हमारा शरीर जो है वो 7 धातु से बना होता है। और कौन कौन धातु है? जब देवदत्त नामक व्यक्ति को द्रव्य आदि भोग विषय जुड़ते हैं तब उसके परस्पर अनुकूल होने के कारण षष्ठ पदार्थ प्राप्त होते हैं, जिससे रस बनता है। रस से क्या बनता है? रस से रुधिर बनता है, यानी कि खून, रुधिर से मांस बनता है, मांस से मेद से स्नायु, स्नायु से अस्थि यानी कि हड्डी, अस्थि से मज्जा और मज्जा से शुक्र। ये 7 धातु उत्पन्न होती है। पुरुष के शुक्र और स्त्री के रक्त से संयोग से गर्भ का निर्माण होता है। ये सब धातुएं हृदय में अंतराग्नि उत्पन्न होती है, यानी कि ये सब जो धातुएं होता है वो हृदय में अंतराग्नि उत्पन्न करती है। अग्नि स्थान में पित्त, यानी कि हमारा जहाँ अग्नि स्थान है वो पित्त यानी कि पित्ताशय जिसको हम लोग बोलते हैं साइंस की भाषा में, पित्त के स्थान में वायु, और वायु से हृदय का निर्माण सृजन क्रम से होता है। ठीक है, सृजन क्रम से यानी कि एक क्रमानुसार हम लोग को होते रहता है इस तरह से। ऋतु काल में सम्यक प्रकार से गर्भाधान होने के पर एक रात्रि में शुक्र शोणित के संयोग से कलल बनता है। ये हम लोग को जब कोई भी लेडीज स्त्री जो है तो प्रेग्नेंट होती है तो उस दौरान हम लोग कैसे कैसे उसके अंदर में शरीर के अंदर में बच्चे का निर्माण होता है उसके बारे में बताया जा रहा है, और ये आपको उपनिषद में मिल जाएगा बहुत अच्छी तरह से। एक पक्ष में उसका 7 रात में बुदबुद बनता है। ठीक है, एक पक्ष यानी 15 दिन में उसका पिंड स्थूल आकार बनता है। वह एक मास में यानी कि 1 महीना में कठिन होता है, यानी कि उसमें कुछ बनना शुरू होता है, कड़ा हो जाता है। वह 2 महीने में वह सिर से युक्त होता है, यानी कि 2 महीना में उसका सिर बन जाता है। 3 महीना में पैर बनते हैं और तीसरा महीना में उसका पैर बनना रहता है उस बच्चे का। पश्चात 4थे महीने गुल्फ
पैर की घुट्टियाँ, यानी कि पैर में जो घुंटी है जो घूमने लायक होता है, घुटना है सब, वो होता है। पेट बनता है तथा उसका कटी प्रदेश तैयार हो जाते हैं, यानी कि ये बन जाता है। 5वें महीने में पीठ की रीढ़ तैयार होती है। 6ठे महीने में मुख, यानी कि उसका मुंह बनना शुरू होता है। नासिका यानी कि नाक, नेत्र आँख और स्रोत कान बन जाते हैं। ये सब हम लोग को 6ठा महीने में बनता है। 7वें महीने जीव से युक्त होता है, यानी कि 7वें महीने में वो हम लोग को लगता है कि अब वो जीव बन गया है। 8वें महीने सब लक्षणों से पूर्ण हो जाता है, यानी कि वो 8वां महीने में पूरा तरह से सब चीज़ उस शरीर में आ जाता है। ठीक है। पिता के शुक्र की अधिकता से पुत्र, यानी कि पिता का शुक्र जो होता है उसके अधिक जब रहता है तो हम लोग को उससे क्या होता है कि पुत्र उत्पन्न होता है। माता के रुधिर की अधिकता से, यानी कि अधिक रहता है, माता के यदि अधिक रहेगा तो पुत्री होता है, तथा पुत्र और शोणित दोनों के तुल्य होने से नपुंसक संतान होते हैं। हम लोग इस भाषा को साइंस में पढ़ाते कैसे हैं? हम लोग जानते हैं कि स्त्री में X होता है और पुरुष में XY गुण रहता है। तो हम लोग ये भी जानते हैं कि X और X जब मिलता है, X और X मिलता है तो लड़की का होता है जन्म, यानी कि पुत्री, और XY गुण रहता है तो लड़का का होता है जन्म, यानी कि पुत्र। तो यही चीज़ को हम लोग यहाँ हमारे वेद में भी बताया गया है, उपनिषद में बताया गया है। यहाँ पर हम लोग को XY की जगह पर हम लोग क्या बोल दिया गया है? पिता का शुक्र, ठीक है, यानी कि वायु हो गया आपका, और माता का रुधिर यानी कि X हो गया। अब जब दोनों बराबर होता है तो उससे हम लोग क्या होता है कि नपुंसक बच्चे पैदा होते हैं उसमें। व्याकुल चित्त होकर समागम करने से अंधी बच्चा, यानी कि समागम जब किया जाता है उसमें आदमी व्यक्ति दोनों यदि व्याकुल हो, उत्तेजित रहता है तो वहाँ पर बच्चा जो होता है सो अंधा पैदा होता है, कुबड़ी हो जाता है, यानी कि टेढ़ा मेढ़ा होता है, खोड़ी यानी कि उसका दांत सब खराब होता है तथा बौना संतान उत्पन्न होती है। परस्पर वायु के संघर्ष से शुक्र 2 भागों में बटकर सूक्ष्म हो जाता है, यानी कि जो पुरुष का जो शुक्र जो था वो वायु के संघर्ष से, यानी कि वायु के कारण, हवा के कारण वो 2 भागों में यदि बढ़ जाता है, ठीक है, तो उसमें युग में जुड़वा संतान उत्पन्न करती है। तो वहाँ पर जो युग में जो था वो सो जुड़वा संतान को बनाता है। पंच मुतात्मक शरीर के समर्थ स्वस्थ होने पर चेतना में पंच ज्ञानेन्द्रियात्मक बुद्धि होती है। यदि यह शरीर बच्चा यदि स्वस्थ है, ठीक है, तो उसमें हम लोग को 5 ज्ञानेन्द्रियाँ जो होता है वो पूरी तरह से उसमें मौजूद हो जाता है, आ जाता है, जिससे हम लोग कहते हैं कि वो बच्चा स्वस्थ है। उससे गंध, रस आदि के ज्ञान होते हैं, ठीक है। उसमें सब यदि 5 तत्व यदि अच्छी तरह से रहेगा तो उसका बुद्धि भी अच्छा विकसित होगा। उसमें गंध को भी पता चलेगा, उसको रस के बारे में भी पता चलेगा कि हाँ हम कौन सा रस को पी रहे हैं, खा रहे हैं, चख रहे हैं। वह अविनाशी अक्षर ओंकार का चिंतन करता है, तब हाँ इस एक अक्षर को जानकर उसी चेतना के शरीर में 8 प्राकृतिक महत तत्व, अहंकार और 5 तन्मात्राएं तथा 16 विकार, 5 ज्ञानेन्द्रियाँ उसमें होता है। 16 विकार में क्या क्या होता है? 5 ज्ञानेन्द्रियाँ और 5 होता है 5 कामेंद्रियाँ होता है, 5 स्थूल भूत तथा मन होते हैं। पश्चात माता का खाया हुआ अन्न एवं पिया हुआ जल, नाड़ियों यानी कि बच्चे का शरीर के सूत्रों द्वारा पहुंचाया जाकर
गर्भस्थ शिशु के प्राणों को तृप्त करता है, यानी कि जो माँ खाती पीती है उसी से बच्चे का गर्भ के अंदर पोषण होता है। तद अंतर 9वें महीने में वह ज्ञानेंद्रियाँ आदि सभी लक्षणों से पूर्ण हो जाता है, यानी कि वो पूरी तरह से बालक बन गया, बच्चा बन गया। तब वह पूर्ण जन्म का स्मरण करता है। तब वो क्या करता है कि पहले जन्म का स्मरण करना था, याद आने लगता है कि हम पहले जन्म में क्या थे। देखिए कि हमारे सनातन धर्म में पूर्व जन्म के बारे में बहुत सारा के बारे में बताया गया कि हमारे पूर्व जन्म जो है से एक बार नहीं हजारों बार साल हो चुका है, पहले भी बहुत बार हम जन्म ले चुके हैं, ठीक है। और ये भी जन्म हुआ है और इसके बाद हम लोग को मृत्यु जब होगा उसके बाद भी हम लोग कोई ना कोई जन्म लेंगे ही, ऐसा नहीं कि हम लोग को रुकता है, चक्र कभी रुकता नहीं है। तो उसको पूर्व जन्म का यानी कि पहले का जन्म का स्मरण यानी कि याद आ जाता है। उसके शुभ अशुभ कर्म भी उसके सामने आ जाते हैं, यानी कि वो जो अच्छा किया था गलत किया था वो सब उसको सोचने लगता है, वो आने लगता है, उसको दिमाग में आने लगता है। 9वें महीने में उसका जन्म अभी नहीं हुआ है, बस उसका वहीं पर गर्भ में ही आने लगता है। तब जीव सोचने लगता है मैंने सहस्त्रों पूर्व जन्मों में देखा, सहस्त्रों यानी कि हजारों पूर्व जन्म में देखा है, उसमें नाना प्रकार के भोजन किए हैं, बहुत अलग अलग प्रकार का भोजन किया था वो, नाना प्रकार के नाना योनियों के स्तनों का पान किया था, यानी कि बहुत से माताओं के योनियों से जन्म लिया, दूध पिया और बहुत सारा वो गलत या अच्छा कर्म करते हुए उसका बहुत बार जन्म होता है, हजारों बार जन्म हुआ है। मैं बारंबार उत्पन्न हुआ हूँ, यानी कि बार बार उत्पन्न हुआ है, उसका जन्म लिया है। मृत्यु को प्राप्त हुआ है, यानी कि उसका मरा भी है। अपने परिवार वालों के लिए जो मैंने शुभाशुभ कर्म किए उनको सोचकर मैं आज यहाँ अकेला दग्ध हो रहा हूँ, ठीक है। मैंने अपने परिवार वालों के लिए शुभ अशुभ जो भी हम लोग किया था, काम किए थे, उसको सोचकर मैं आज यहाँ अकेला अभी हो रहा। उनके भोगों का भोगने वाले तो चले गए, मैं यहाँ दुख के समुद्र में पड़ा कोई उपाय नहीं देख रहा हूँ, यानी कि माँ के गर्भ में ये बात सोच रहा है बच्चा कि हमने कुछ और भी गलत हो, शुभ हो, अशुभ हो काम किए हैं, जिसके कारण फिर से मेरा जन्म हो रहा है। यदि इस योनि से मैं छूट जाऊंगा, इस गर्भ के बाहर निकल गया, तो अशुभ कर्मों का नाश करने वाले तथा मुक्ति रूप फल को प्रदान करने वाले महेश्वर के चरणों, महेश्वर शंकर भगवान के चरणों का आश्रय लूँगा। यदि मैं योनि से छूट जाऊंगा तो अशुभ कर्मों का नाश करने वाले और मुक्ति रूप फल प्रदान करने वाले भगवान नारायण यानी कि विष्णु की शरण का ग्रहण करूँगा, ठीक है। ये सब वो बच्चा अभी जन्म ने लिया, मन में सोचना शुरू कर देता है सब के लिए बारे में। यदि मैं योनि से यानी कि जन्म ले लेता है उसके बाद बोला था, यानी योनि से छूट जाऊंगा तो अशुभ कर्मों का नाश करने वाले और मुक्ति रूप फल प्रदान करने वाले सांख्य और योग का अभ्यास करूंगा। यानी कि हमको जब जन्म ले लेंगे तो हम बहुत सारा योग करना शुरू करेंगे, सांख्य करना, अपने यानी कि अच्छे अच्छे कर्मों का करना शुरू करेंगे हम। यदि मैं इस बार योनि से छूट गया तो मैं ब्रह्मा का ध्यान करूंगा, यानी कि भक्ति में लीन हो जाएंगे अच्छी तरह से हम लोग, यदि हमारा अच्छी तरह से जन्म हो जाता है तो पृथ्वी पर आने के बाद, ताकि हमको फिर से दोबारा जन्म मरण का चक्कर से मुक्त हो जाए। पश्चात वह योनि द्वार को प्राप्त होकर योनि रूप यंत्र में दबाया जाकर बड़े कष्ट से जन्म ग्रहण करता है, यानी कि उसका अब जन्म हो गया। बाहर निकलते ही वैष्णवी वायु माया के स्पर्श से वह अपने पिछले जन्म और मृत्युओं को भूल जाता है। लेकिन जैसे ही उसका जन्म होता है वो वायु के संपर्क में आने पर, यानी माया के संपर्क में आने पर क्या होता है कि जितना सोचा था कि हम आके हम भगवान का ये स्मरण करेंगे, पूजा करेंगे, पाठ करेंगे, योग करेंगे, ध्यान करेंगे, उस सब का सब वो चीज़ उसके दिमाग से विलुप्त हो जाता है, यानी कि खत्म हो जाता है।
भूल जाता है, और शुभाशुभ यानी कि शुभ और अशुभ कर्म भी उसके सामने से हट जाते हैं। और अब वो सोच रहा था कि हम अच्छा करेंगे, शुभ करेंगे, अशुभ करेंगे, वो सब का सब उसके दिमाग से खत्म हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से वो उसका जन्म होता है। इसके बाद हम लोग आते हैं देह पिंड का शरीर नाम कैसे होता है, यानी कि हमारा शरीर देह जो था वो हमारा शरीर कैसे बनता है, क्यों उसका नाम होता है। इसलिए कि इसमें हम लोग इसलिए होता है कि ज्ञान अग्नि, दर्शनाग्नि तथा जठराग्नि के रूप में अग्नि इसमें आश्रय लेता है। ठीक है, ये सब अग्नि जो होता है वो हमारा ज्ञान अग्नि यानी कि हमारा शरीर में, हमारे से मन में जो ज्ञान की प्रकाष्ठा उत्पन्न होता है। दर्शनाग्नि यानी कि जो हम लोग देखने लायक होता है। जठराग्नि हमारे जो खाए पिए जो भी है उस सबको पचाने का काम कहाँ जहाँ होता है वो हम लोग को हमारे शरीर में आ जाता है। इनमें जठराग्नि वह है जो खाए पिए चाटे और चूसे हुए पदार्थों को पचाता है। दर्शनाग्नि वह है जो रूपों को दिखलाता है, यानी कि हमारी दुनिया को देखने लायक हमको बनाता है, वह है दर्शनाग्नि, दर्शन करने के लिए एक। ज्ञानाग्नि शुभ अशुभ कर्मों को सामने खड़ा कर देता है, यानी कि हमारा जो सोच विचार जो होता है, ज्ञान जो होता है, वो शुभ कौन सा कार्य है, अशुभ कौन सा कार्य है, उस सब को हमारे सामने बता देता है, खड़ा करता है। अब आपको निर्णय लेना है कि हमको क्या करना है। अग्नि के शरीर में 3 स्थान होते हैं। आहवनीय अग्नि मुख में रहता है, यानी कि मुंह में रहता है। गाढ़ पत्य अग्नि उदर में रहता है, यानी कि हमारे पेट में रहता है। और दक्षिणाग्नि हृदय में रहता है। मुख हमारे मुंह में, जो हम लोग खाने पीने का जो शुरुआत जो करते हैं हम लोग को, इसीलिए हम लोग बोला था कि जब भी खाना खाइए आप खूब चबा चबा कर खाइए, ताकि वो आधा से अधिक मेरा वो वहीं पच जाए। उसके बाद वो पेट में जाता है। अब पेट में जाता है तो वहाँ पर जो अग्नि होता है वो हमारे खाने को पचाता है। और तीसरा हम लोग होता है दक्षिणाग्नि, हृदय में रहता है, हमारे हृदय में, जो कि हमारे शरीर को चलाने के लिए प्रयुक्त होता है। आत्मा यजमान है, मन ब्रह्मा है, लोभादि पशु है, यानी कि जो लोभ हमारे से मन में आता है ना, है वो पशु के समान होता है। धैर्य और संतोष दीक्षाएं हैं, यानी कि अच्छा संस्कार है। ज्ञान इंद्रियां यज्ञ के पात्र हैं, यानी कि हमारे ज्ञान इंद्रियां, ज्ञान का जो इंद्रियां जो है वो हमारा यज्ञ के समान होता है। कामेंद्रियां हवि, यानी कि होम करने की सामग्री होता है, यानी कि वो जैसे कि हम कोई बुरा विचार आ रहा है तो उसको हम लोग फेंक दिए, निकाल दिए मन से, तो वो क्या हो गए, हवि कर दिए। यानी कि हवि करने का अर्थ होता है हम लोग को हटा देना, मन से जला देना। सिर कपाल है, केस दर्भ है, मुख अंतर्वेदिका है, सिर चतुष कपाल है, पार्श्व की दंत पंडकियाँ षोडश कपाल है। ठीक है, अब हमारे शरीर में कौन कौन चीज़ कितना कितना होता है। 107 मर्म स्थान है। मर्म स्थान का मतलब कि हमारे शरीर में जहाँ से हमको अनुभव कराता है, तो वो 107 है। 180 संधियाँ हैं, यानी कि हड्डी है। ठीक है, वो बचपन के बारे में बताया जा रहा है, बाद में तो हम लोग को हड्डी जो तरह से बहुत और भी कम होने लगता है। 100 स्नायु है, 700 शिराएँ हैं, 500 मज्जाएँ हैं, 360 अस्थियाँ हैं। अस्थियाँ मतलब हड्डियाँ हो गया। संधियाँ मतलब होता है जोड़। 4.5 करोड़ रोम है। हमारे शरीर में रोम की संख्या जो होता है 4.5 करोड़ है। देखिए हमारे वेद में हर एक पार्ट के बारे में बताया गया है उपनिषद में, कि हमारे शरीर के अंदर में कौन कौन सा चीज़ कितना कितना संख्या में है। 12 पल है, यानी कि 12 तोला जीवा है। 8 पल यानी कि तोले हृदय है हमारे। 8 तल जो
तोला, तोला आप जानते होंगे, ये सोना चांदी को मापने का होता है। तो हम लोग जान सकते हैं वहाँ से भी कि हमारे जो शरीर में हृदय का जो है कितना मात्रा है, कितना उसको तौल सकते हैं हम लोग। प्रत्यस्थ मात्र, एक सिर पित्त है हमारे शरीर में। क्या हमारे शरीर में अंदर में पित्त का जो मात्रा होता है वो एक सिर होता है। आढ़ा कुड़ो मात्र यानी कि पाव भर, पाव भर हमारे शरीर में शुक्र होता है तथा 2 प्रस्थ 2 सिर मेद होता है। इसके अलावा शरीर में हमारा आहार का परिणाम से मलमूत्र का परिमाण अनियमित होता है, यानी कि जितना हम लोग खाते पीते हैं उसी के अनुसार मलमूत्र भी निकालते हैं। ठीक है, और ये सारा चीज़ को हम लोग जो हम आज बताए हैं ये सब हमारे ऋषि जो थे, पिप्लाद ऋषि के द्वारा प्रकाशित हम लोग को मोक्ष शास्त्र है, इसमें हम लोग को ये सारा चीज़ लिखा हुआ है। ठीक है, इसको पढ़िए, समझने की कोशिश कीजिए और वेद की ओर चले, ज़्यादा बेहतर होगा। बहुत सारा चीज़ हम लोग को जानकारी मिलेगा, सीखेंगे हम लोग। ठीक है, तो अगले बार हम लोग अगली वीडियो में कुछ नया चीज़ और देखेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।